हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड। सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज़ मोर देन एएस, जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड बोलते हैं। एंड करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जहाँ पर इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, सभी रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन होता है लेवल ऑफ इकोनॉमी के अंदर। तो उस सिचुएशन को सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद करनी है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अब इस सिचुएशन की वजह से, एग्रीगेट डिमांड की ग्रेटर होने की वजह से क्या चीज़ देखने को मिलती है, इट गिव्स राइज टू एन इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब हमें क्या देखने को मिलता है, महंगाई ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है इन्फ्लेशनरी गैप। अब इन्फ्लेशनरी गैप की क्या डेफिनेशन है, तो इट रेफर्स टू द गैप बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड्स द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये एक इसका मतलब होता है ऐसा गैप जिसमें एक्चुअल एडी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। जो बढ़ना हम कहते हैं, इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, अब आप देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायग्रामेटिक के अंदर आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को शो करेंगे और एग्रीगेट डिमांड आपकी वाई एक्सिस पे शो होगी। उसके बाद आप जब लेवल बनाएंगे, आपको पता है एएस कर्व आपका कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है आपका एग्रीगेट सप्लाई का। और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, इनकम के बराबर होती है। पहले आप एक लाइन बना लेंगे 45 डिग्री की, उसके बाद आपको एग्रीगेट डिमांड शो करनी है। तो सबसे पहले हमने एग्रीगेट डिमांड शो करी है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इतनी है। अब जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर आपको क्या अचीव होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है, एक्सेस डिमांड। तो आपको क्या करना है, डिमांड को बढ़ा देना है। जैसे ही मैंने एडी, जो एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल थी, उसको बढ़ा दिया, उसको एक्सेस कर दिया, हमें AD1 हमने उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ जो आपको पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, E1, दैट इज़ आपका इक्विलिब्रियम, नया पॉइंट आपको मिल गया। और आपका एक्चुअल पॉइंट था, पहले जो आपका था वो E था, और नया पॉइंट आपको मिल गया E1। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है कि कितना एक्सेस बढ़ा, वो गैप आपका क्या कहलाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा। दिस इज़ नोन एज व्हाट इज़ एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड की वजह से इकोनॉमी में हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या क्या रीजंस है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के अंदर। जब एक्सेस होती है डिमांड बढ़ती है, तो क्या होता है, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। धीरे धीरे लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, डिमांड को वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, रिडक्शन इन टैक्सेस चालू हो जाता है गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर टैक्सेस कम लगाती है गवर्नमेंट तो लोग ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना जो खर्चा करती है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का, वो ज़्यादा हो जाता है एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में। फॉल इन इम्पोर्ट्स, क्योंकि डिमांड की सिचुएशन ज़्यादा है तो हमारे जो इम्पोर्ट्स है वो कम होंगे। राइज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आउटपुट पे तो कोई चेंज नहीं होगा। और एक होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है न्यू नोट्स प्रिंट। न्यू नोट्स प्रिंटिंग में अगर हम देखें तो प्राइस लेवल जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो ये सारे रीजंस है जिसके कारण हमें एक्सेस डिमांड की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब आता है स्टूडेंट सेकंड टॉपिक, जो कि है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट जो कि हमने एक्सेस पढ़ा। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अब आपको जैसे वहाँ इन्फ्लेशनरी गैप देखने को मिला था, तो डेफिशिएंट डिमांड के अंदर आपको कौन सा गैप देखने को मिलेगा, डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिलेगा। ये गैप किस वजह से आया, जहाँ पर आपका एक्चुअल एडी जो है वो फॉल हो जाता है, जितना एग्रीगेट डिमांड आपकी रिक्वायर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। आइए इसको डायग्रामेटिक शो करते हैं। सेम वैसा ही डायग्राम, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आप शो करेंगे एक्स एक्सिस पर, और एग्रीगेट डिमांड आप शो करेंगे वाई एक्सिस पर। अब आप देखिए, पहला वही डायग्राम आपको बनाना है। एएस कर्व आपका 45 डिग्री का एंगल का कर्व बनेगा, जो कि इनकम के इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई। और एडी कर्व आपने ड्रॉ कर लिया, जो पॉइंट आपको अचीव हुआ वो आ गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आपको क्या करना है, डिमांड कम करनी है। जैसे ही आपने डिमांड कम करी, वैसे ही आपका जो कर्व है
आपका जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम का वो कहाँ शिफ्ट हो गया, E1 नीचे की तरफ। अब आपको जो ये गैप देखने को मिलेगा, इस गैप को आप क्या बोलोगे, डिफ्लेशनरी गैप बोलोगे। और ये किस वजह से आया है, ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड की वजह से। जैसे हमने इन्फ्लेशनरी गैप के रीजंस पढ़े थे, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन के रीजंस पढ़े थे, वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या रीजन है डेफिशिएंट डिमांड के। तो डेफिशिएंट का मतलब डिमांड कम होना, तो वो सारी चीज़ों में आप डिक्रीज़ लगेंगे। जैसे डिक्रीज़ इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की टेंडेंसी नहीं है इसलिए डिमांड कम है। इंक्रीज़ इन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, उसके कारण लोग डिमांड कम कर रहे हैं। डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब लोग गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है तो वो क्यों डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में खर्चा करेगी। राइज इन इम्पोर्ट्स, हमें बाहर से लेना पड़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल है, एक्सपोर्ट्स में फॉल आ गया। ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें ये डिफ्लेशनरी गैप देखने को मिल रहा है और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के अंदर हो रही है। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें, जब हमारे इकोनॉमी में हमें डिमांड कम देखने को मिलती है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो ऑटोमेटिक जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, जो स्टॉक पड़ा है, क्योंकि बिक तो रहा नहीं है मार्केट में, तो स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और आउटपुट जो है, क्योंकि हमें रिजल्टेंट तो मिल नहीं रहा, वो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कम होता चला जाएगा। अब आउटपुट कम हुआ तो लोग जो लगे हुए थे, जो काम कर रहे थे, उनका हमने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर। अब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को भी कम करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है। सो ये दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। इकोनॉमी चाहती है कि वो अपना इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करे, इट मीन्स जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो। सो ये चैप्टर में इतना ही स्टूडेंट्स, और मैंने आपको डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों गैप एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।